देखिए, राज्यसभा के चुनाव को लेकर ही बैठकें हुई हैं, क्योंकि गठबंधन के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू है। और ऐसे में यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे 19 विधायक, उनकी भी एक अहम भूमिका आने वाले दिनों में राज्यसभा में कौन सांसद चुन के जाता है, उनकी भी एक अहम भूमिका है इसमें। तो ऐसे में अब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही है और चुनाव भी अब समीप है। तो इस सिलसिले में ही सबको बुलाकर आगे की रणनीति तैयार की गई है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिहार से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले 5 सांसद एनडीए के सांसद होंगे। अब वो किस दल से होते हैं, कहाँ से होते हैं, वो बात की बात है, बट 5 के 5 एनडीए के होंगे। सोच रहे हैं राज्यसभा जाने की। ये अच्छी बात है, बिल्कुल। 5 होंगे तो कैसे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करें। पर विधानसभा की तरह ही उनकी जीत इसमें भी उनकी हार इसमें भी सुनिश्चित है। जीत कतई वो दर्ज नहीं करा पाएंगे। संख्या पे कहीं किसी तरीके का संदेह नहीं है हम लोग को। और 4 लोग कहते हैं कि 4 सांसद तो बहुत आसान है, 4 में तो कहीं दिक्कत नहीं। 5वां भी उतना ही आसान है। 5वें में भी कहीं पे किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से पूरा गठबंधन एकजुटता के साथ और जिस तरीके से कई और दल भी चुनाव आते आते तक देखिएगा, हम लोग को समर्थन करेंगे। तो ऐसे में 5 के 5 एनडीए के सांसद जीत के जाएंगे। आज तक बिहार में चलन रहा है कि आज तक कभी राज्यसभा के चुनाव हुए नहीं है। आप नसीहत देना चाहेंगे विपक्ष को कि इस बार भी चुनाव मत ही होने दीजिए, अगर होगा तो फिर आपकी हारी होगी? देखिए, मैं कोई नहीं होता विपक्ष को नसीहत देने वाला, पर मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव है। अगर होते भी हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे में विपक्ष को भी आईना देखना ज़रूरी है। और अगर वो सोचते हैं कि हमारे निर्णय सही रहेंगे तो ऐसे में आजमा के देख लें। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं मानता हूँ कि जो मेरा भी अनुभव है और जिस तरीके से राज्यसभा में बिहार से चुनाव होते रहे, इतना तय है कि हम लोग के पास 5 सांसदों को जिताने के लिए पर्याप्त विधायकों की संख्या है। चौकीदार दफादार में सड़कों पर पिट रहे हैं, वहाँ पर अपने ट्वीट भी देखिए, ये इसके ऊपर ट्वीट ही नहीं, मेरी बातचीत भी हुई है और जल्द ही सम्राट जी से तो मेरी लगातार निरंतरता में, गृह मंत्री, उनसे बातचीत हो रही है और ये विषय पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। पहली बात तो इस बात को सुनिश्चित हम लोग करके रहेंगे कि जो चौकीदार दफादारों का जो हक है वो कतई उनसे कोई छीन नहीं सकता। ये लंबे समय से ये परंपरा चली आई है और ये परंपरा का लाभ उनको आगे भी मिलेगा। ये हम लोग ज़रूर सुनिश्चित कराएंगे। पर मुझे दुख उस दिन इस बात का था जिस तरीके से लाठियां चली, और इस बात को अपनी सरकार के समक्ष भी मैंने कड़े शब्दों में मैंने रखा है। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन, अपनी बातों को रखना, इसका हक अधिकार हर किसी के पास है। बट ऐसे लाठी चला देना किसी के ऊपर, और ख़ास तौर पर उस पर जो कि नींव में है देश की सुरक्षा के, जहां एक तरफ हम अपने जवानों, अपने सैनिकों का हम सम्मान करते हैं, जो सरहद पर हमें सुरक्षित रखते हैं, उसकी मूल में अगर आप जाइएगा, जड़ में आप जाइएगा, तो वो यही चौकीदार हैं जो गांव को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो पहले पायदान पे जो है उसके ऊपर इस तरीके से बर्बरता से लाठी चलानी, जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको भी सवाल जवाब उनसे भी किया जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। उनकी मांगों को पूरा करना नहीं करना ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इसको हम लोग करवाएंगे आगे जाके। बट अगर वो अपनी बात को रख रहे हैं और इस तरीके का आचरण, ये उचित नहीं।